जिंदगी का बोझ जरा दिल से उतार दो, छोटी सी है जिंदगी हंस के गुजार दो। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैंने ये दो लाइनें इसलिए आपके सामने कही कि हम आजकल अपना जैसे दिल के ऊपर ना बोझ लेकर चलते हैं और इतना जिंदगी को बोझिल बना रखा है कि हमारी जिंदगी जीनी जो है मुश्किल हो जाती है। आज हम चर्चा करेंगे कि आज का समय और 40 साल पहले का समय कैसा था। इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारी जो दिल के ऊपर बोझ है वो होना स्वाभाविक है, जो हमारे मन में चिंता होती है या जो दिमाग के ऊपर हमारे बर्डन होता है वो होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, लौटते हैं 1980 में। 1980 में दोस्तों माहौल कैसा था। जो नवविवाहित होते थे वो बच्चों की इच्छा रखते थे, बच्चों को भगवान का एक तोहफा समझते थे, चाहते थे कि हमारी शादी हुई है, जल्द से जल्द जो है हम माँ बाप बन जाएं। लेकिन आज बच्चों से डर लगता है। बच्चे शादी तो कर लेते हैं लेकिन बच्चा भगवान की देन ना समझ के बच्चा प्लान करते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तभी वो बच्चा चाहेंगे। कितना बड़ा बदलाव है। पहले बच्चे ईश्वर की देन, अब बच्चे माता पिता की देन। सही है माता पिता। क्यों? पहले बच्चे जो थे वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे, पेरेंट्स की बात को टालते नहीं थे, पेरेंट्स की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखते थे। लेकिन आज हम पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं, बच्चों की इच्छा के अनुरूप चलते हैं, कहीं हमारे बच्चे हमसे नाराज ना हो जाए। ये बदलाव है, 40 साल बाद ये बदलाव है। जब मेरी मैरिज हुई थी तो मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था, और वो भी क्या, बस में सफर करते करते। उनको पाकिस्तान के टाइम के एक फ्रेंड मिल गए थे, तो उनका पोता और मैं, यानी कि मेरे दादाजी की मैं पोती, तो हम दोनों का रिश्ता तय हो गया था बगैर देखे भाले। पहले क्या करते थे कि बड़े लोग जो है रिश्ता तय करते थे, वो देखते थे कि इनकी फैमिली कैसी है, इनका खानदान कैसा है, इनका परिवार कैसा है, इनका दुनियादारी में बर्ताव कैसा है, तो ऐसे रिश्ता तय होता था। लेकिन आज रिश्ता जो है आसानी से तय नहीं होता। बच्चों की जो है एक चॉइस होती है, बच्चों की डिमांड होती है कि हमें इस तरह का जीवन साथी चाहिए। और आजकल शादी जो है फैमिली से नहीं होती है, आजकल शादी लड़के और लड़की में होती है। दैट्स ए चेंज, बिग चेंज। पहले हर पड़ोसी को जानता था, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करता था, एक दूसरे के घर आना जाना निर्भर करता था, निर्भय होकर एक दूसरे के घर आते जाते थे, एक दूसरे के स्वभाव को पहचानते थे। लेकिन आजकल जो पड़ोसी हैं वो स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं। हम किसी पड़ोसी को नहीं जानते कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। दोस्तों, हम गांव में रहते थे, तो गांव से हम शहर में इसलिए आए थे कि हम अच्छा कमा पाएंगे। गांव से शहरों की ओर लोग बढ़ते थे कि पढ़े लिखे हैं, शहर में जाके नौकरी करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अपनी फैमिली को जो है अच्छे से लाइफ देंगे। लेकिन आजकल मेंटली स्ट्रेस इतना है कि शहर के लोग गांव की तरफ जा रहे हैं सिर्फ सुकून पाने के लिए। पहले के लोग हेल्दी, हट्टे कट्टे, सेहतमंद, यानी कि उनके परिवार में अगर कोई हेल्दी बंदा होता था, हट्टा कट्टा बंदा होता था, तो माना जाता था कि खाए पिए घर का बंदा है। पूरा इनका क्या है, एक्सरसाइज है, जिम है, साइकिलिंग है, यानी कि अपने शरीर को उन्होंने बिल्कुल फिट रखना है, सेहतमंद होना है, लेकिन हेल्दी होना है, हट्टा कट्टा नहीं होना है। ये भी एक चेंजेस है बहुत। मैं आपको और बताती हूँ। पहले आपने देखा होगा, पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा, हमारे यहाँ नौकर चाकर भी होते थे, तो अमीर लोग जो है वो गरीबों को प्रताड़ित करते थे, उनकी तनख्वाह रोक लेते थे, उनसे काम कराते थे, एवज में पूरा पैसा नहीं देते थे। लेकिन आजकल उसका उल्टा हो रहा है। लोग इतनी मनमानी करते हैं, इतनी उनकी मोनोपोली हो गई है कि लेबर क्लास मिलना बहुत कठिन हो गया है, जिससे अमीर लोगों को कई बार पैसे लगा के भी उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, बड़े बड़े कारखाने हों, ऑफिसेज हों, सब ये क्या है, लेबर क्लास से चलते हैं। तो लेबर क्लास को अपनी वैल्यू का पता चल गया है और वो एक हद तक जाकर अपने मालिकों को जो है प्रताड़ित करते हैं। तो दैट्स ए चेंज आफ्टर 40 years, दैट्स ए चेंज, बहुत बड़ा चेंज है। तो समान, मालिक मालिक नहीं, नौकर नौकर नहीं,
हम आपके यहाँ काम करें, आप हमें तनख्वाह दे रहे हो, इसके अलावा हमारा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। आप हमें किसी भी तरह से दबा के नहीं रख सकते। पहले हमारे घर में हमारे दादाजी, एक दादाजी काम करते थे, एक पापा जी, यानी कि ये दोनों काम करते थे। पूरी फैमिली 10 जनों की 12 जनों की फैमिली जो है सारी चलती थी और कोई कमी महसूस नहीं होती थी। सबको सबकी इच्छा के अनुसार हर चीज मिलती थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी पढ़ाई, यानी कि इतनी बरकत होती थी। एक कमाता था, सारे घर को चलाता था। लेकिन आज सारे कमा रहे हैं और एक बच्चा होता है। उस एक बच्चे की डिमांड को पूरा करने के लिए सारी फैमिली उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाके घूमती रहती है। तब जाके बच्चा कहीं पढ़ लिख के कुछ बन जाता है और उसके बाद वही बस अपना बोरिया बिस्तर बांध के सबको छोड़ के फौरन चला जाता है या किसी दूसरे शहर में जाके अपनी नौकरी करके मस्त हो जाता है। तो एक बच्चे के पीछे सारी फैमिली जो कमाती थी, वही एक बच्चा पूरी फैमिली को भूल जाता है। ये बहुत गलत चेंज है और इस बात को लेके आज के जो पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं बहुत दुखी हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। दोस्तों, पहले खाली समय का सदुपयोग हम गपशप मारने के लिए करते थे, बुक्स पढ़ने के लिए करते थे। घर में गीता जरूर होती थी, रामायण जरूर होती थी। शाम को 1 घंटा जो है हमने ऐसे भक्ति भाव में गुजारना होता था ताकि सारे घर का जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा सुसंस्कृत यानी कि संस्कारी हो सके और बच्चों को भी गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, गुरुओं की किताबों के बारे में, कबीर, सूरदास, रैदास, यानी कि जो पुराने कवि थे जिन्होंने अपने भगवान के लिए भक्ति के गीत लिखे, बच्चों को सब मालूम होता था। लेकिन आजकल उसकी जगह किसने ले ली है? फेसबुक ने ले लिया है, व्हाट्सएप ने ले लिया है, ट्विटर ने ले लिया है। यानी कि हम वर्चुअल फ्रेंड्स ढूंढते हैं जिनका हमें कोई शक्ल नहीं पता, कोई कहाँ रहता है, हम किसी से मिले नहीं है, किसी को जानते नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारी चैटिंग होती है, उनके साथ हमारी गपशप होती है। वही हमारे रियल में फ्रेंड्स हैं। हमारे साथ बैठा हुआ हमारा भाई, हमारे साथ बैठी हुई हमारी बहन, हमारे साथ बैठे हुए हमारे माता पिता जो है हमें नजर नहीं आते। हमें क्या नजर आता है? एक मोबाइल। और उस एक मोबाइल ने हमें पूरे परिवार से दूर कर दिया है। इवन देन आजकल किसी के घर में बच्चा भी हो जाता है तो व्हाट्सएप पे ही क्या बधाइयों का शोर होता है, मिलना मिलाना जीरो होता है। शादी ब्याह पे भी जाना हो व्हाट्सएप पे ही कार्ड जो है भेज देते हैं और व्हाट्सएप पे ही कई बार जो रिश्तेदार होते हैं बधाई दे देते हैं और अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स दे देते हैं, काम खत्म। तो दोस्तों, आपने देखा कि 40 साल बाद जो है कैसे लाइफ में चेंजेस आए। आप ये सोचो कि हम 40 साल पहले को याद करते हैं तो सोचते हैं कि हमारा जीवन कितना सरल था, कितना सहज था, कितना अपनेपन से भरा हुआ था, कितना संस्कारी था, कितना नियंत्रण में था, कितना पेशेंस में था, कितने बच्चे आज्ञाकारी होते थे, कितना मेल मिलाप से रहते थे। फैमिली के सारे मेंबर एक विचार रखते थे, दुख में सुख में सब एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन आज के टाइम में हर इंसान सब कुछ होते हुए भी, रुपया, पैसा, गाड़ी, धन दौलत, बंगला, नौकर चाकर, अच्छी बीवी, एक बच्चा, लेकिन फिर भी अकेले हैं। तो दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है, बदलाव की बहुत जरूरत होती है। कोशिश करो थोड़ा सा पीछे की तरफ लौट चलो। अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ। और कहीं भगवान ना करे कोई दुख सुख आ जाए तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आने हैं। सबसे पहले हमारा पड़ोसी हमारे काम आएगा, सबसे पहले हमारे भाई बंधु हमारे काम आएंगे, सबसे पहले हमारे माता पिता का जो अपनापन है वही हमारे काम आएगा। तो सबको भूलकर अपनों को अपना लो और मन अपनों के साथ अपनापन निभाकर, सबको अपना समझकर अपनों के बीच में रहो। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।